आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हिंदी 100 मार्क्स का जो है फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर और जिसके लेखक कौन है रामधारी सिंह दिनकर। और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की वीडियो में जो है आप सभी को जो है कराने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से कर दे लेते हैं तो ज्यादातर आपकी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से भी जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर है जिसको की एग्जाम में बहुत ही जो है शानदार प्रदर्शन करता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जो यह चैप्टर को आपको ध्यान से जो है एक एक क्वेश्चन को आपको याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अगर ये चैप्टर अगर इग्नोर कर दोगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो सकता है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो आप लोग ध्यान पूर्वक जो है याद करते चलिए फटाफट एकदम जल्दी से जल्दी आपको सारा क्वेश्चन याद करवा दूंगा। तो एकदम और इससे बाहर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 1 पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। देखो अर्धनारीश्वर पाठ जो है इसके लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर है। यानी आपके ऑप्शन का भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना अर्धनारीश्वर जो है इस पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है और इनका जन्म और मृत्यु दोनों आपको याद रखना। 1908 ईस्वी में जन्म हुई, मृत्यु कब हुई तो 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं एकदम सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सारा क्वेश्चन याद करना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ो और 2-4 क्वेश्चन छोड़ दो, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है कौन सी है। अब देखो रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है कौन सी है तो आपको जस्ट बता चुका हूं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर है। यानी आपके ऑप्शन में क्या हो गया डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए फटाफट एकदम शानदार सभी क्वेश्चन है आपको याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है और 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट आंसर लगाइए। देखो दिनकर जी का कमेंट सेक्शन भरना है आप सभी को, ठीक है। तो दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले पूछा जा रहा है कौन से जिले में हुआ था तो इनका जन्म हुआ था बेगूसराय जिले में। यानी आपके ऑप्शन क्या हो गया इसका ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। बेगूसराय जिले में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। अगर पूछा जाए किस राज्य में हुआ था तो बिहार राज्य में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर एकदम फटाफट सारा क्वेश्चन का आंसर देते चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर में जो है किस गुण का जो है समन्वय है। यानी अर्धनारीश्वर जो चैप्टर का नाम है जिसके लेखक कौन है रामधारी सिंह दिनकर है। अब इसमें पूछा जा रहा है किस गुण का जो है समन्वय है। इसमें जो है देखो अर्धनारीश्वर से ही पता चल रहा है अर्धनारी यानी नारी और पुरुष दोनों का ही होगा। यानी आपके ऑप्शन क्या होगा सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। याद रखना सभी स्टूडेंट। देखो अर्धनारीश्वर में जो है किस गुण का समन्वय है तो नारी और पुरुष दोनों का समन्वय है। यानी सी इसका बहुत सही उत्तर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम शानदार सभी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो दिनकर जी की पहली जो है काव्य पुस्तक कौन सी है। यानी रामधारी सिंह दिनकर अनअकैडमी आप सभी के लिए जो है सुनहरा मौका लाया है। अनअकैडमी जो है आप सभी के लिए जो ऑल इंडिया रिवीजन कैंप एंड मॉक टेस्ट लाया फॉर 2021 के लिए 15 डेज में आपको जो है टॉप आपको जो है 15 एडुकेटर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही 75 घंटे का जो है यह लाइव सेशन चलने वाला है। गिव द फाइनल बूस्ट टू जो है योर प्रिपरेशन और साथ ही कैन यू स्टिल क्रैक नीट 2021 इफ यू स्टार्ट नाउ जुलाई 1 से जो है 15 तक। यानी 1 जुलाई से 15 तक जो आप लोग इनरोल जो है फ्री में हो सकते हैं। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और आप सभी के लिए जो है पथ फाइंडर्स जो है टेस्ट भी जो है चल रहा है तो इसमें आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 जुलाई को 6 से 9 PM में इनरोल फ्री है। और साथ ही इसमें जो है चेस योर नीट यूज ड्रीम नाउ अनअकैडमी विल नाउ हेल्प यू कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आप सभी को दे रहा है अनअकैडमी। और साथ ही इसमें जो है फॉर नीट 2022 और 2023 के लिए और लिमिटेड टाइम ऑफर है। अनअकैडमी आइकॉनिक है, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ये 21 जून से जो है आपको 30 जून तक जो है यह ऑफर वैलिड है। और साथ ही इसमें नीट यूजी प्लस बम्पर ऑफर आप सभी के लिए लाया है अनअकैडमी। नीट यूजी प्लस सीबीएसई कॉम्बो सेल चल रहा है तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मौका है। और इसमें ऑल स्टार बैच क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021 में जो है ढेर सारे एक्सपर्ट सर मिल जाएंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। ये इसमें जो है आपका वीकली टेस्ट सीरीज चलता है। यह जो है शुरू होने वाला है 23 जून को। और साथ ही आप सभी को के लिए जो है बैचेस फॉर नीट 2022 और 2023 के लिए जो है ढेर सारे बैच चल रहे हैं तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेंगे, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव जो है लाइव क्लासेस मिलेंगे और साथ ही लाइव टेस्ट क्विज होगा। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट जो है पहली जो है काव्य पुस्तक जो है कौन सी है ये पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है याद रखना। तो प्राण भंग जो है यह दिनकर जी की जो है पहली काव्य पुस्तक पूछा जा रहा है। याद रखना प्राण भंग जो है यह पहली जो है काव्य पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की। यानी ऑप्शन में इसका क्या हो गया डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है, दिनकर जी की पहली कविता जो है किस पत्रिका यानी किस पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी दिनकर जी की जो पहली कविता जो है किस पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई, ये पूछा जा रहा है। इस पत्रिका का नाम है छात्र जो है सहोदर। क्या नाम है? तो छात्र सहोदर में जो है प्रकाशित हुई थी, यानी आपके ऑप्शन में इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए एकदम सभी शानदार क्वेश्चन है, तो फटाफट याद करते चलिए। क्वेश्चन में 7 देखिए पूछा जाए, दिनकर जी की पहली जो है कविता कब प्रकाशित हुई। अब देखो यानी रामधारी सिंह दिनकर की जो है पहली कविता जो है पूछा जा रहा है कब प्रकाशित हुई। यह जो है 1925 में प्रकाशित हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। 1925 ईस्वी में जो है दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 8, एकदम सारा क्वेश्चन याद रखना आप सभी को। चलिए क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है, दिनकर जी के अनुसार जो है यदि क्या हो, पति जो है विचार है तो पत्नी क्या है, यानी जो पति जो है अगर विचार है तो पत्नी जो है पत्नी क्या होगा, पत्नी आपका भावना होता है, यानी आपके ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, क्योंकि पति आपको क्या वो एकदम विचार ही करेंगे और पत्नी क्या होता है, पत्नी आपका होता है भावना, यानी इसका क्या हो गया सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन याद करते चलिए। क्वेश्चन में 9 देखिए, क्वेश्चन में 9 देखिए पूछा जा रहा है, बुद्ध और महावीर ने जो है नारियों को जो है कौन सा अधिकार दिया। अब देखो बुद्ध और महावीर दोनों की बात हो रही है और इन्होंने जो है नारियों को पूछा जा रहा है कौन सा जो है अधिकार दिए थे। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, फटाफट आंसर आप लोग लगा सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दे देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखो भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे, यानी इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना बुद्ध और महावीर ने जो है नारियों को जो अधिकार दिया था वो अधिकार था भिक्षुणी होने का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है, पुरुष जो है क्या कहता है, जब नारी का गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है, तो देवता बन जाता है। किंतु नारी जब जो है नर के गुण जो है सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह जो है किसका कथन, यानी ये जो है कौन कहे हैं, आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। यह जो है प्रेमचंद्र जो है उन्होंने ही कहे थे, यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना सभी स्टूडेंट, देखो पुरुष क्या कहता है, पुरुष अगर जो है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। किंतु क्या हो, जब नारी जो है जब होता है जो है वो क्या कहते हैं, नर के गुण जो है सीखती है तब वह क्या हो जाती है, तो वो राक्षस हो जाती है। ये कौन कहे, ये प्रेमचंद कहे हैं, यानी इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। एकदम सभी शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को इस चैप्टर से मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन में 11 देखिए, अर्धनारीश्वर जो है का किस विद्या से संबंध है, यानी अर्धनारीश्वर जो है यह पूछा जा रहा है किस विद्या से संबंध है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन देखो, निबंध है, कहानी है, एकांकी है और व्यंग्य है। अब देखो अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अर्धनारीश्वर आपका निबंध है, यानी आपके ऑप्शन क्या हो गया, ये इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अर्धनारीश्वर क्या है, आपका निबंध है। नेक्स्ट, और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो ये आपको याद ही होना चाहिए, यही चैप्टर बता रहा हूं, रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सारा क्वेश्चन फटाफट याद करते चलिए। क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है, किसने जो है अपने जीवन के जो है अंतिम दिनों में जो है नारित्व यानी नारित्व की जो है साधना की थी। अब वो साधना की थी किसने, जो है अपने यानी आखिरी समय यानी अंतिम जो है दिनों में नारित्व की जो है साधना जो है किसने की थी। आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, ये जो है गांधी जी ने की थी, यानी आपके ऑप्शन इसका ये बिल्कुल ही सही उत्तर है, गांधी जी, जो कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनका ही ऑटोबायोग्राफी और ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के भी लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अर्धनारीश्वर यानी शंकर और पार्वती का जो है किस प्रकार का रूप है, यानी अर्धनारीश्वर में जो है शंकर पार्वती पर ही जो है बेस्ड है। अब देखो ये पूछा जा रहा है शंकर और पार्वती जो है किस प्रकार का रूप है, ये पूछा जा रहा है किस प्रकार का रूप है, यह जो है कल्पित रूप है, यानी इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। ये किस प्रकार का रूप है, यह कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर में जो है शंकर और पार्वती का, यानी इसका क्या हो गया, बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा जा रहा है, प्रेमचंद के अनुसार जो है नारी जब पुरुष के गुण जो है सीखती है तब वो जो है क्या हो जाती है। अब देखो वही सेम है लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया गया है। देखो प्रेमचंद के अनुसार नारी क्या करती है, पुरुष के गुण सीखती है तब वो जो है क्या हो जाती है। आपको जस्ट अभी बताया, उसका फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, बहुत सही, यानी क्या होगा, राक्षसी, यानी बी, इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा जा रहा है,
निम्नलिखित में जो है कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है, ये पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में जो है कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। देखो जूठन जो है यह दिनकर जी की रचना नहीं है, और यानी आपके ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। दिनकर जी की रचना कौन सी है, याद रखना सभी स्टूडेंट। उर्वशी के लेखक भी रामधारी सिंह दिनकर है, और साथ ही रेशमी रथी के भी लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। कुरुक्षेत्र के भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, लेकिन जूठन के लेखक कौन है, आप लोग फटाफट आंसर, एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं, जूठन के लेखक कौन है, और आपको एक क्वेश्चन बता ही देता हूं। जूठन क्या है, तो कौन सी विद्या, ये आपका आत्मकथा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, देखो यहां पर दिनकर जी की नहीं है तो जूठन नहीं है, यानी इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन बताओ जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का नोट लेना तो 9798030243 ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जो आप लोग हाय हेलो करके पेड ग्रुप में भी जो है ज्वाइन हो सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कर लीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।